खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें आपने अपने लाइफ में अपना ली तो आप लाइफ में किसी भी पॉइंट पे सक्सेस बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे। तो इसी डिटर्मिनेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, पिछले वीडियोस में 7th क्लास के लिए जब हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट, उस समय हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट जो है वो 2 तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली बार हमने सिंपल इंटरेस्ट को बहुत आसानी से समझ लिया था, आज उससे भी ज़्यादा आसानी से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को एक्सप्लेनेशन देंगे और आप समझेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके लिए पहले आपको फिर से एक कहानी सुनाते हैं। पिछली कहानी में क्या हुआ था, राम ने श्याम से 10,000 रुपये उधार लिए थे और ये कहा था कि 1 साल के बाद मैं आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, 11,000 रुपये दूंगा। तो वो 1,000 रुपये जो था वो एज अ इंटरेस्ट हमने देखा था। और सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहा था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस तो अभी हम देखेंगे। अब उसी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, राम ने श्याम से कहा कि मुझे 3 साल के लिए पैसे चाहिए। श्याम ने बोला ओके, मैं 3 साल के लिए पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त है, 1 साल के बाद तू मुझे पैसा वापस करेगा, 1 साल के बाद तू मुझे पैसा वापस करेगा और फिर मैं तुझे लिखा पढ़ी करके अपने राइटिंग्स में नोट करके मैं तुझे वापस से दे दूंगा जितना भी अमाउंट हुआ। दोनों एग्री हो गए। चले, क्या कहा हमने, राम ने श्याम से उधार लिया। अब देखो, राम ने श्याम से उधार लिया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के बाद 1 साल के बाद राम ने जब पैसे वापस किए वो हुए 11,000 रुपये। अब श्याम ने चालाकी क्या की, भाई तुझे लेना है तो तू ये 11 के 11,000 ले ले, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। अब राम को पैसे की जरूरत थी, उसने 11,000 रुपये उधार ले लिए। 11,000 रुपये उधार लिए और अगर हम एक बार को मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट थी 10,000 पर 1,000 दे रहा था तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो 11,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उसने कैलकुलेट किया। अब देखो कैसे कैलकुलेट किया, 11,000 रुपये का उसने 10% से जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो हुआ 1,100 रुपये। कितना आया, 1,100 रुपये। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जब 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था तो 1,000 रुपये आया था। अब उसका इंटरेस्ट हुआ 1,100 रुपये, यानी कि 1 साल के बाद उसे 11,000 तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे जो उसने उधार लिया, प्लस उसमें 1,100 और ऐड करेंगे तो 12,100 रुपये हो गया। 12,100 रुपये हो गया। दूसरे साल के बाद फिर राम ने कहा मुझे पैसा वापस कर दे। फिर पैसा वापस किया और अब की बार 12,100 पूरे 12,100 ही एज अ उधार उसने दे दिया। अब फिर से देखो, जब 1 साल फिर बीता, फिर उन्होंने 10% कैलकुलेट किया तो 12,100 का 10% होता है 1,210 रुपये, यानी कि अगली बार जो इंटरेस्ट हुआ वो हो गया 1,210 रुपये। तो लौटाएगा कितना, 12,100 और 1,210, 1,210। देखो अगर इसको कैलकुलेट करें तो उसे लौटाने कितने पड़ेंगे, 13,310, उसे 13,310 रुपये लौटाने पड़ेंगे। हुई ना ये चालाकी। लेकिन अगर सिंपल, अगर पैसा एक साथ 3 साल के लिए उधार पर दे दिया होता तो हम पिछले अभी वीडियोस में देख कर आए हैं, हमने क्या सीखा कि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं। देखें, 10,000 रुपये हमने लिए थे, ठीक है ना, हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए लिए थे। जब हमने 3 साल के लिए पैसे लिए तो ये हमारे हुए 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हुए थे। कैसे हमने कैलकुलेट किया था, सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ पर भी हमने सिंपल इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट किया, लेकिन ईयर बाय ईयर। यहाँ पर प्रिंसिपल 3 साल के लिए सेम था, 3,000 इंटरेस्ट आया 3 साल के लिए, यानी कि 1,000 पर एनम। हर साल में उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 1,000। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हर साल उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है।
पहले साल में 10,000 का 10% जब निकाला था तो आया था 1,000 रुपये, है ना, 1,000 रुपये। अब उन्होंने 10,000 प्लस 1,000 यानी कि जो 11,000 रुपये अमाउंट हुआ वो नेक्स्ट ईयर में उन्होंने प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल को कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट आया 1,100 रुपये, 1,100 रुपये। 1,100 और 1,100 दोनों को कैलकुलेट करा, ऐड किया, वो जो अमाउंट हुआ वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रिमेन्स सेम फॉर एवरी ईयर, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल चेंजेस एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज सेम और इक्वल फॉर every consecutive year, but in compound interest it changes every year। और डिफरेंस देखें, अगर सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया होता तो 3,000 रुपये एडिशनल एज अ इंटरेस्ट मिलते, और कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया तो 3,310 रुपये, यानी कि 310 रुपीज़ का डिफरेंस। देखो 13,310, उसमें से 10,000 तो हमने बेसिक सबसे पहले हमने उधार लिए थे, 13,310 में से 10,000 गए तो 3,310 रुपये, और यहाँ पर हमारे पास कितना आया 3,000 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, दोनों में डिफरेंस 310 का है। अब ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट था 10,000, इसलिए डिफरेंस भी बहुत छोटा सा आया 310 रुपीज़, लेकिन जब बात लाखों और करोड़ों की हो जाती है तो ये डिफरेंस भी हज़ारों में और लाखों में चला जाता है। बैंक से हम जो भी लोन लेते हैं, हम घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो बैंक हमें किस तरीके से लोन चार्ज करता है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो कंपाउंडेड कैलकुलेट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आया होगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने 8th स्टैंडर्ड की RS अग्रवाल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर नंबर है, आई डोंट रिमेम्बर, चैप्टर नंबर आई थिंक 11A के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। देखो सारे क्वेश्चंस अगर हम यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट्स हैं, आप चाहते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएं, तो बहुत आसानी से हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप हमें एक कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक कॉमेंट लिख दीजिए। फिलहाल अभी हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं। चले पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड CI, इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट। Find the amount and CI on rupees 2,500 for 2 years, 10% PA is per annum, compounded annually। देखिए compounded annually इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल में एक बार कैलकुलेट होती है। अब आप पूछो इसको कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि टॉपिक ही कंपाउंडेड है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन फर्दर जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर एनुअली की जगह हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी होगा। फिलहाल हम एनुअली को एक्सप्लेन करते हैं। देखें आप वैसे ही जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था, क्वेश्चन आना तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। उसी प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखे देखेंगे। प्रिंसिपल व्हाट वी आर गिवन, वी विल राइट फर्स्ट प्रिंसिपल इज ₹2,500, टाइम इज 2 years एंड रेट इज 10%। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमसे CI पूछा है और हमसे अमाउंट पूछा है, 2 चीज़ें पूछी हैं। तो देखें फॉर फर्स्ट ईयर, हम फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले साल में हमारा फॉर्मूला जो वापस से लिख देते हैं, SI क्या होता है P × T × R/100। अब आप पूछो SI का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये है तो सिंपल इंटरेस्ट लेकिन कैलकुलेट हर साल किया जा रहा है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर अब देखें हमारा प्रिंसिपल है 2,500, टाइम 1 साल ही लेंगे और क्योंकि 2 साल है 2 बार कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, और ये 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमारा जो
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया वो आया 250। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर विल बी 2500 प्लस 250 दैट इज 2750। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 2750 और इसको बेस या प्रिंसिपल मान के कैलकुलेट करेंगे। देखें फॉर सेकेंड ईयर, देखिए फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 2750 टाइम 1 ईयर, क्योंकि 1 साल पहले निकाल चुके हैं, ये दूसरा साल। ध्यान रखना बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो यही गलती करते हैं, इसमें यहाँ पर 2 लिख देते हैं क्योंकि टाइम जो है 2 साल दिया हुआ है, लेकिन हम ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए 1 साल का ही निकालेंगे। देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल और इंटरेस्ट जो अब आया वो 275। आप देख सकते हैं, देखो पहले इंटरेस्ट आया था 250, अब इंटरेस्ट आया 275। तो अब अमाउंट अगर निकालना है 2 साल के बाद तो 2750 प्लस 275। देखें 2750 और 275, 5 12 10 हो गया हमारा 3025। ये आ गया हमारा अमाउंट। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देते हैं किस तरीके से, देखें हम अपना आंसर लिख देते हैं। अमाउंट हो गया 3025 और इंटरेस्ट निकालना है तो 3025 माइनस 2500 और ये आ जाएगा आपका 525। ये आपका आ गया 525। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनोज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। देखो यहाँ पर टाइम 2 साल था तो हमने 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। यहाँ पर टाइम हमारा 3 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.5% है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। फॉर पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, प्रिंसिपल है 64,000, टाइम है हमारा 3 years और रेट है हमारी 7.5%, दैट इज इक्वल टू 15/2%। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 64,000 इंटू 1। मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ, टाइम 1 लेना है, 3 नहीं लेना है। मतलब जो ईयर दे रखे हैं वो नहीं लेना है, टाइम 1 ही लेना है। 1 इंटू 15/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट और 100 तो हम लगाते ही हैं, ये कैंसिल हो गया। 2 से सॉल्व करेंगे 320 मल्टीप्लाइड बाय 15 और ये 0, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 और 348, यानी कि 1 साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 48,000। नाउ अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना होगा 64,000 प्लस 4800 कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके लिखें। 64,000 और 4800, ठीक है ना, तो 68800 68800 ये हमारा हो गया प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है दैट विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ध्यान रखेंगे इसको। अब फॉर सेकेंड ईयर,
सेकेंड ईयर देखेंगे, सेकेंड ईयर में 8,800 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 इंटू 100 और 344. नाउ 344 मल्टीप्लाइड बाय 15. देखें 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 प्लस 6 66, 15 3 जा 45, 45 और 6 51. तो नेक्स्ट ईयर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 5160. अब अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना था ये वाला, तो 68800 प्लस 5160. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहीं पे ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखें 0 6 9 और ये आया हमारा 73,960, 73,960. ठीक है, ये आ गया. अब फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर देखते हैं. थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर. ये वापस से यानी कि हर साल अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. अब इसको सॉल्व करेंगे. देखो जगह की वजह से शायद थोड़ा सा नीचे झुक के लिखना पड़ रहा है. आई डोंट थिंक कि आप माइंड करेंगे. नेक्स्ट ये देखें, इसको रहने देते हैं. 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 2 से कट किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16. अब देखो आप बोलो 10 से क्यों नहीं काट रहे, रीजन देखना. 3 6 9 8 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 135 और 2 137 और 10 147, 15 6 जा 90, 90 and 14 is 90 and 14 is 104 and 15 3 जा 45, 45 और 10 55 और नीचे 10 था तो एक 0 कैंसिल कर दी. है ना आसान. लेकिन अगर मैं इसको कैंसिल करती 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 से तो ये डेसिमल्स में बाद में कैंसिल होने में दिक्कत होती. अब हमारा थर्ड ईयर के बाद 5547, तीसरे साल के बाद जो हमारा इंटरेस्ट आया वो आया 5547 और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा हमारा 73960 क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ये था प्लस 5547 that is 73960 7 10 15 9 and 7 तो ये हो गया हमारा 79507 79507. इसको इरेज कर देते हैं. समझ आया? देखो अब अमाउंट जो हो गया हमारा 79,507 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो इसमें से 64,000 हम जो बेसिक हमारा था टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो देखें यहाँ कर देते हैं 79507 माइनस 64,000 70551 तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 15507 और अमाउंट आया 79507. है ना? आप लिख सकते हैं आंसर यहाँ पर जो भी आपसे पूछा है. स्पेस नहीं है आपको और कंफ्यूजन होगा, बेटर है आप यहीं से समझें कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया है आपका 15,507 और अमाउंट जो है वो आया है आपका 79,507. अब देखो
कितना लंबा क्वेश्चन हो गया ना, इतना डिफिकल्ट भी। आप बोलो मैम ये तो बेकार टॉपिक है। अरे बेकार टॉपिक नहीं है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। लेकिन क्योंकि हम जो ये तरीका कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ईयर बाय ईयर मेथड। हम एक एक साल का निकाल रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस चीज को सॉल्व करने के लिए है एक फॉर्मूला। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल या कोई भी बुक, दोनों में पहली एक्सरसाइज जो है वो ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन की है, और सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो विथ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला से हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाता है, हमें इतनी लंबी सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। लंबी सारी कैलकुलेशंस नहीं करने के लिए फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, और फॉर्मूला सीखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए।